हेलो एस्पिरेंट एंड ग्लैड टू सी यू ऑन भारती फौज यूट्यूब चैनल। मैंने इस लेक्चर को काफी इंटरेस्टिंग बनाया है, तो आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे ध्यान से समझो ताकि आप क्वेश्चन आंसर सेट भी लगा पाओ। इस लेक्चर के एंड में जो कि ऐड है, मध्यकालीन भारत का पार्ट 1 दिल्ली सल्तनत हम पहले ही बना चुके हैं। यह पार्ट 2 है। हिस्ट्री को हम एक सीरीज की तरह लेके चल रहे हैं। सो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख लो, जिससे कि आप चीजों को आसानी से समझ पाओ। इसके बाद का लेक्चर हमारा मध्यकालीन भारत का आखिरी लेक्चर होगा और फिर उसके बाद हम आधुनिक भारत को समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मुगल काल की स्थापना के बारे में अगर हम बात करें तो मुगल काल की स्थापना जो थी बाबर ने की थी। बाबर, अगर मैं बाबर की बात करूं तो मुगल तुर्क थे एवं सुन्नी संप्रदाय के थे। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। वह मध्य एशिया से आया था, जो कि फरगना का शासक था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा थे। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण तो 1519 ईस्वी में किया था, लेकिन उसमें उसमें बाबर ने ही सर्वप्रथम बारूद और तोपखाने का प्रयोग भी किया था। लेकिन जो मुख्य युद्ध माना जाता है वो पानीपत का प्रथम युद्ध ही माना जाता है, जिससे मुगल वंश की स्थापना हुई। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पानीपत के प्रथम युद्ध को समझते हैं। ये युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसके बाद इस युद्ध में बाबर की विजय होती है और इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है, जिससे कि मुगल वंश की स्थापना होती है। इसके बाद खानवा का युद्ध होता है। 1526 के बाद जस्ट 1527 में खानवा का युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के शासक राणा सांगा को हराया। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि भी प्राप्त की। इसके बाद जो तीसरा प्रमुख युद्ध है वो है चंदेरी का युद्ध, जो कि बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। इसमें मेदिनी राय की हार हुई और मेदिनी राय की हत्या कर दी बाबर ने। चौथा युद्ध जो महत्वपूर्ण माना जाता है वो है घाघरा का युद्ध। इस युद्ध में बाबर ने घाघरा के तट पर अफगानों को हराया। और इसके बाद इन चारों चीजों के अलावा हमारे एग्जाम में एक चीज से और क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसे भी समझ लो, जो कि बाबर की मृत्यु, उसके मकबरे और आत्मकथा से है। सो बाबर की आत्मकथा बाबरनामा है, जिसे तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी भी कहते हैं। सो इसे बाबर ने खुद ही लिखा था। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी और इसका मकबरा काबुल में है। तो इसके बाद बाबर के बाद अगला शासक हुमायूं बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम हुमायूं को समझ लेते हैं। हुमायूं का शासनकाल 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक रहा। हुमायूं का प्रमुख शत्रु शेरशाह सूरी था, जिसने उसे चौसा के युद्ध 1539, आप इसे जरूर याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। सो फ्रेंड्स, ये 1539 ईस्वी में हुआ था। इसमें भी पराजित हुआ और 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में भी पराजित हुआ, यानी कि इसे शेरशाह सूरी ने पराजित करके भारत से बाहर चले जाने के लिए बाध्य कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी के बारे में कुछ चीजें हम समझते हैं। शेरशाह सूरी ने बंगाल में सोनार गांव से आगरा दिल्ली होते हुए सड़क का निर्माण करवाया। यह शेरशाह सूरी अपने शासनकाल में सड़कों का निर्माण और उनकी मरम्मत करवाने के लिए प्रसिद्ध है। इसे अब जो कि इसने जीटी रोड बनवाई थी, अब इसे जीटी रोड कहते हैं, जो कि कलकत्ता से काबुल तक है, जो कि पाकिस्तान के इलाके में है। सो इसे ही जेटी रोड कहते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में हुई थी। कालिंजर के युद्ध में इसे एक गोले के विस्फोट से इसकी मृत्यु हो गई थी। सो इसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि हुमायूं ने ईरान के शाह तथा बैरम खां की मदद द्वारा 1555 में पुनः सिंहासन की प्राप्ति की। 1556 ईस्वी में शेरमंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। सो इसकी मृत्यु के साथ साथ इसकी कुछ चीजें हमारे एग्जाम में और पूछी जाती हैं, उन्हें हम समझ लेते हैं। इसकी आत्मकथा के बारे में, हुमायूं की आत्मकथा का नाम हुमायूंनामा है, जिसे गुलबदन बेगम ने लिखा था। और इस जो गुलबदन बेगम ने लिखा था, ये अकबर के आग्रह करने पर लिखा था। गुलबदन बेगम अकबर की बहन थी, जो कि सौतेली बहन थी। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हुमायूं के बाद अगला शासक अकबर बनता है, तो हम अकबर को समझ लेते हैं। अकबर अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1606 ईस्वी तक था। तो फ्रेंड्स, बाबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में सिंध अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म, अकबर के द्वारा प्रमुख युद्ध कुछ लड़े गए थे, जिन्हें हम समझ लेते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर ने ही लड़ा था। उस समय अकबर मात्र 13 वर्ष का था और बैरम खां के संरक्षक में था। बैरम खां इसका संरक्षक था, जिसे इसने अपना सेनापति बना रखा था। इस युद्ध में अकबर ने मात्र 13 साल की उम्र में अपने संरक्षक बैरम खां के साथ मोहम्मद आदिल शाह सूर के सेनापति हेमू को पराजित किया। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इसमें मुगल का जो नेतृत्व कर रहे थे राजा मान सिंह एवं आसफ खां थे, और दूसरी तरफ मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर ने दीन ईराई धर्म की स्थापना की। बीरबल, जिनका मूल नाम महेश दास था, इसे स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू था। 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत, 1564 में जजिया कर का अंत कर दिया था।
अकबर ने फतेहपुर सीकरी नगर की भी स्थापना की थी। और फतेहपुर नगर को एंटर करने के लिए हमें बुलंद दरवाजा क्रॉस करना पड़ता है। सो बुलंद दरवाजे का भी निर्माण अकबर ने करवाया था और ये निर्माण गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में कराया था। ये एक हमारे एग्जाम में बहुत कई बार पूछा गया है। सो फ्रेंड्स आप इसे याद रखो कि अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया। सो किस उपलक्ष्य में करवाया था, आप इसे यहाँ से देख सकते हो, लिख भी सकते हो कि गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे जिनका नाम बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमायूं, फैजी अब्दुल रहीम, खाने खाना, अबुल फजल था, जिसमें से बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया था। नेक्स्ट समझते हैं, अकबर ने आगरा में लाल किला बनवाया था, आप इसे देख पा रहे होंगे। और अकबर के शासन काल में ही तानसेन भी थे, तो तानसेन के बारे में हमारे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन्हें थोड़ा सा समझ लेते हैं। तानसेन, जिनका मूल नाम रामतन पांडे था, को कंठाभरण वाली विलास की उपाधि प्राप्त थी। तानसेन ने मियाँ का मल्हार, मियाँ की टोड़ी, कंठाभरण और वाली विलास की रचना की थी। क्या किया था? मियाँ का मल्हार, मियाँ की टोड़ी, कंठाभरण और वाड़ी विलास की रचना की थी। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। ये डायरेक्टली हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि तानसेन का मकबरा कहाँ है। सो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। कुछ चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे फिर से समझ लो यहाँ पर इससे रिलेटेड भी, कि अकबर की मृत्यु, इसकी मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 को हुई। इसकी आत्मकथा अकबरनामा है जो कि अबुल फजल ने लिखी, और इसका मकबरा सिकंदरा में है जो कि सिकंदरा आगरा में ही स्थित है। अब इसके बाद अगला शासक जहांगीर बनता है। तो चलिए हम जहांगीर को समझ लेते हैं। जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक था। इसने जहांगीर का विवाह 1611 ईस्वी में शेर अफगान की विधवा मेहरुन्निसा यानी कि नूरजहां से हुआ था, जिसे नूरजहां भी कहते हैं। इसको जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। इसके समय में चित्रकारिता अपने चरम पर थी। इसी के समय में हमारे भारत में विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो और विलियम फिंच आए थे। विलियम हॉकिंस अपनी कंपनी लगाने के आदेश को पाना चाहते थे जो कि असफल रहे थे। सर टॉमस रो उसमें सफल हुए थे। सो ये ही क्रम है, आप इसे याद रखो। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसके बाद अगला शासक बनता है शाहजहां। शाहजहां को ही हम खुर्रम भी कहते थे। शाहजहां यानी खुर्रम का जन्म 5 जनवरी 1952 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। इसकी बेगम का नाम अर्जुमंद बानो था। तो फ्रेंड्स, शाहजहां ने कई सारे निर्माण भी करवाए थे, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इन्हें भी हम समझ लेते हैं। शाहजहां के शासनकाल में ही शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद और ताजमहल जो कि आगरा में है, और मयूर सिंहासन बनवाया था। जो कि अब अगर हम बात करें ताजमहल की, तो इसके कलाकार का नाम हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसके कलाकार का नाम अहमद लाहौरी है, और मयूर सिंहासन के कलाकार का नाम भी पूछा जाता है। मयूर सिंहासन के कलाकार का नाम बादल खां है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। इसी के शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण कर मयूर सिंहासन को ईरान ले गया, और इस पर मयूर सिंहासन पर आखिरी व्यक्ति जो बैठा था वो महमूद शाह रंगीला था। सो फ्रेंड्स, आप इसे याद रखें। मैं वही सिर्फ चीजें आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। सो जो चीजें मैं यहाँ पर राइट डाउन कर रखा हूँ उन्हें तो आप लिखो ही, जो मैं बोल रहा हूँ उसे भी आप नोट करें। इसके बाद अगला शासक औरंगजेब बनता है। सो फ्रेंड्स, औरंगजेब के बारे में हम समझ लेते हैं। औरंगजेब को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि शाहजहां के 3 पुत्र थे। पहला दारा शिकोह, फिर शुजा, मुराद, तीसरा हुआ औरंगजेब। टोटल 4 पुत्र हो गए। चारों पुत्रों में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच गद्दी पर यानी कि शासन करने के लिए, राजा बनने के लिए धर्मत का युद्ध हुआ था, जिसमें औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को पराजित कर दिया था और ये राजा बन गया था, और इसने अपने भाई की हत्या कर दी थी। औरंगजेब ने मराठों पर अपने प्रभुत्व की स्थापना का प्रयास किया। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की सन 1675 ईस्वी में हत्या करवा दी। औरंगजेब की मृत्यु 4 मार्च 1707 ईस्वी को हो गई। इसने भारत के कई हिंदू मंदिरों को तुड़वाया था, जिसमें कि पहला मथुरा का केशव राय मंदिर, दूसरा गुजरात का सोमनाथ मंदिर, तीसरा काशी का विश्वनाथ मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। सबसे अधिक कर पूरे मुगल काल में इसी ने वसूला था। सो फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप इसे याद रखें। औरंगजेब को लोग आलमगीर और जिंदा पीर भी कहते थे। आलमगीर और जिंदा पीर किसे कहते थे? औरंगजेब को। सो फ्रेंड्स, ये हमारे मुगल शासक के मुगल काल के मुख्य शासक थे जिनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और भी कई शासक हैं लेकिन उनसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और मुगल काल का आखिरी शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय बना था। इसे अब आप बेटू के नाम से याद रख सकते हो, बहादुर शाह जफर द्वितीय।
सो फ्रेंड्स, हमने सारे वो पॉइंट देखे जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। अब हम यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था? ऑप्शन ए टोडरमल, बी बीरबल, सी तानसेन या डी मानसिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बीरबल। बीरबल एकमात्र ऐसा उसके दरबार में था जिसने इस धर्म को स्वीकार किया था और एकमात्र ऐसा हिंदू था। क्वेश्चन नंबर 2, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए जामा मस्जिद, बी बड़ा इमामबाड़ा, सी बुलंद दरवाजा या डी इनमें से कोई नहीं। सो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी ने पराकाष्ठा प्राप्त की? किसके शासनकाल में मुगल जो चित्रकारिता थी पराकाष्ठा पर थी, अपने चरम पर थी? ऑप्शन ए शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर या डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारिता को बहुत ही महत्व दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो को निम्न में से किस मुगल शासक के काल में भारत आए थे? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी हुमायूं या डी शाहजहां। तो सर टॉमस रो, विलियम हॉकिंस और विलियम फिंच जहांगीर के शासनकाल में आए थे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित किया था? धर्मत का युद्ध, देवराई का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध या कन्नौज का युद्ध? सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मत का युद्ध। इसी युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराकर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा था? ऑप्शन ए हुमायूं, बी अकबर, सी गुलबदन बेगम या डी अबुल फजल। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अबुल फजल। बाबरनामा खुद बाबर ने लिखा, तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में। दूसरा, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम अकबर के कहने पर। सी अकबर जो कि अकबरनामा था वो किसने लिखा? अबुल फजल ने। सो आप ऐसे याद रखो ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और अफगानों के बीच, बाबर और मेदिनी राय के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच या शेरशाह सूरी और बाबर के बीच? सो बाबर और अफगानों के बीच तो चौथा युद्ध हुआ था जो कि 1529 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद जो ऑप्शन बी है बाबर और मेदिनी राय के बीच, ये तो तीसरा युद्ध था जिसे हम चंदेरी का युद्ध कहते हैं। और अगर हम बात करें बाबर और इब्राहिम लोदी का तो इसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। बाबर और अफगानों के बीच जो युद्ध हुआ था उसे हम घाघरा युद्ध के नाम से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, यानी इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? मैंने आपको लेक्चर में ही बताया था कि ये हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सो ये सारे ही ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सो फ्रेंड्स, चौसा का युद्ध जो हुआ था वो ऑप्शन आप देख लो, ऑप्शन है 1526, बी 1528, सी 1539 या डी 1540। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1539। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है बाबर और मेदिनी राय के बीच, बी हुमायूं और शेरशाह, सी अकबर और हेमू या डी राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच। सो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था जिसमें अकबर मात्र 13 वर्ष का था और ये संरक्षक में था बैरम खां के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन का मूल नाम क्या था? महेश दास, रामतनु पांडे, रघुवीर दास या मान सिंह? सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे है जिन्होंने कंठाभरण वाड़ी विलास की रचना की है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्र और तानसेन का मकबरा कहाँ है आपको आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा गया है? ऑप्शन है अकबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर या डी औरंगजेब। तो चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा गया है? तो हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन के कलाकार का नाम क्या था? ऑप्शन है अहमद लाहौरी, बी बादल खां, सी रामतनु पांडे या डी मोहम्मद हुसैन। सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आखिरी बार इस पे कौन बैठा था? वो महमूद शाह रंगीला था। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर थ्योरी और क्वेश्चन आंसर से दोनों को कंप्लीट किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, चीजें समझ में आ रही हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अब यूरोपीय कंपनियों के आगमन के साथ। So please subscribe and like the channel and support also. Thank you so much.